हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या गिवन है? इन द पीरियडिक टेबल फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नोबल गैसेस आर प्लेस्ड एक्सट्रीमली राइट इन द पीरियडिक टेबल. मैग्नीशियम इज मोर मेटेलिक इन नेचर देन सोडियम. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड ओनली सेकंड. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ट्रेंड्स इन properties of elements in periodic table. अभी अगर हम पहले बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जब हम वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. और इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? मेजर करती है एटम का एडेड इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन या फिर एफिनिटी. मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी of the atom for the added electrons. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन्स. अभी क्या होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है, और वहां पे क्या होता है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. मतलब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो एलिमेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे. तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी. अगर हम बात करें ग्रुप की, तो जब हम टॉप से बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है. एफिनिटी डिक्रीजेस. क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ये उसको प्रीडोमिनेट कर देता है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट नहीं कर पाता. अभी क्या होता है? पूरे पीरियडिक टेबल में जो हैलोजेंस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है. हैलोजेंस इन पीरियडिक टेबल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्योंकि हैलोजेंस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP5. इनके आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं. कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन. और हैलोजेंस के केस में क्या होना चाहिए? टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो फ्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है. फ्लोरीन हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या होता है? फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है. स्मॉल साइज होने की वजह से जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होती हैं. स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsions when extra electron is added.
मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होता, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस बिलोंग करती हैं ग्रुप 18 से, और इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए जो नोबल गैसेस होती हैं ये अनरिएक्टिव होती हैं, अनरिएक्टिव, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। और जो ग्रुप 18 होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में। तो जो नोबल गैसेस होती है इनकी प्लेसमेंट कहां पे होती है, एक्सट्रीमली राइट इन द पीरियोडिक टेबल, प्लेस्ड एक्सट्रीमली राइट इन पीरियोडिक टेबल। अभी अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी नहीं होता, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, तो इसलिए उनको रिमूव करवाना इजी नहीं होता, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अभी जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो सोडियम के केस में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अभी सोडियम के केस में क्या होता है, जो एस सबशेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम के केस में क्या है, जो एस सबशेल है ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड एस सबशेल, तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज्यादा होता है, हैव मोर मेटेलिक कैरेक्टर देन मैग्नीशियम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड एक्सट्रीमली राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ये करेक्ट है। थर्ड है, मैग्नीशियम इज मोर मेटेलिक इन नेचर देन सोडियम, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो द फाइनल आंसर इज ओनली सेकंड, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।